नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आपका प्यार के ऊपर से विश्वास उठ गया है क्या। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर आपको प्यार में धोखा मिला है, तो ऐसे में आपको लगता हो कि भाई प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, सब बकवास है, सब फर्जीवाड़ा है। अगर आपको ऐसा लगता है तो इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अब दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे ऐड कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, लाइफ कोड सरकाज़म, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है, वहाँ पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो। जितने जल्दी हो सकेगा मैं उस प्रॉब्लम पे एज अ सोल्यूशन वीडियो बना दूंगा। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्या मेरे दोस्त, आपका प्यार से विश्वास उठ गया है। मान लीजिए कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है, और ब्रेकअप हो जाने के बाद वो इंसान आपकी ज़िंदगी से जा चुका है, उसने आपको धोखा दे दिया है। हो सकता है आपका चीटिंग का केस हो, उसने आपसे चीटिंग कर ली है। चीटिंग करने के बाद वो इंसान अपनी ज़िंदगी मज़े से जी रहा है, वो बढ़िया खूब पूरा एंजॉय कर रहा है, और यहाँ पे आपकी हालत ख़राब हो रही है। और उस इंसान का रवैया देख के आपको लगता है कि भैया आपका प्यार से विश्वास उठ गया। आपको लगता है सारी जितने भी उसने वादे किए थे, जितने भी उसने कस्में खाई थी आपके साथ, शादी के वादे किए थे, जितनी भी चीज़ें उसने बोली थी, अब वो उन बातों को भूल गया है, उस बातों पे खरा नहीं उतरा है, और आपको लगता है अब पूरी दुनिया झूठी है, अब कुछ हो नहीं सकता। तो मैं तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो कहीं ना कहीं अनजाने में गलती आपने भी की है। अब ये सुन के थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, कि आपको लग रहा होगा कि भैया हमने तो पूरा शिद्दत से प्यार किया, हमने सच्चा प्यार किया, हमने हर जगह उसका साथ दिया, हर जगह साथ निभाया, हम अपनी बातों पे खरे उतरे हैं, और आज चीटिंग करने के बाद भी वो इंसान मज़े में है, और आज भी हम उसको चाह रहे हैं और आज भी हम ये सोचते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी में वापस जाए, काश कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो मेरे दोस्त, गलती ये है कि आपने जाने अनजाने में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी है। देखिए, हर इंसान को नहीं पता होता है कि रिलेशनशिप में आने के बाद बैलेंस कैसे रखें। ठीक है, लोग अनजाने में गलती कर जाते हैं और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे रियल लाइफ में और मूवीज़ में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, अगर तुम ये सोचते हो कि तुमने 2 आंसू बहाए और अगला इंसान पिघल जाएगा, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। हमेशा इमोशनल बातें करोगे और हमेशा इस चीज़ के पीछे पड़ोगे कि तुम कितना प्यार करते हो, तुम कितना प्यार करती हो, पहले ज़्यादा था अब कम है, या अभी ज़्यादा है पहले कम था। तो मेरे दोस्त, नो डाउट तुम्हें रिलेशनशिप में धोखा ही मिलेगा। ठीक है, देखो कोई भी इंसान शुरुआत में चीटर नहीं होता। ठीक है, ये सारी चीज़ होती हैं साइकोलॉजी के थ्रू। एक चीज़ समझो, रिलेशनशिप में अगर बैलेंस नहीं है, तुम्हारा रिलेशनशिप एंड हो जाएगा। अब वापस आते हैं मुद्दे पे कि अगर तुम्हारा प्यार से विश्वास क्यों उठ गया, क्योंकि तुमने सब कुछ अपने साइड से किया है। ठीक है, तुमने अपने साइड से 100% दिया है, तुमने कहीं से कमी नहीं रखी, और उस इंसान ने आपको धोखा दिया है। धोखा देने के बाद भी वो इंसान आपकी बात नहीं सुन रहा है। आप यहाँ पे परेशान हो, आपको लग रहा है मैं यहाँ पे परेशान हूँ, वो इंसान मज़े में है। अगर वो प्यार करता तो आता, सच्चा प्यार होता तो कभी जाता नहीं। तो मेरे दोस्त, ये सब सारी चीज़ें फ़िलॉसफी हैं। ठीक है, एक अलग चीज़ है, अगर आप रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं रखोगे तो आपके अंदर का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आपसे उस इंसान का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी तो कुछ ना कुछ देख के वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आया था, आप कुछ ना कुछ उसके अंदर देख के उसकी ज़िंदगी में गए थे। ठीक है, दोनों ने एक दूसरे के अंदर कुछ ना कुछ देखा था, इस वजह से आपका रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया था, और आज वो चीज़ें आपके अंदर से ख़त्म हो गई हैं। दैट्स वाई वो इंसान आपकी ज़िंदगी से जा चुका है। और ये एक दिन में नहीं हुआ है मेरे दोस्त, इसको होने में काफ़ी समय लगा है, 2 ढाई से 3 महीने लगे हैं ये सारी चीज़ें होने में। ठीक है, आपका ब्रेकअप जो हुआ है वो एक दिन में नहीं हुआ है। और एक्स कुछ भी कर सकता है, ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स कुछ भी कर सकता है। एक्स तीसरे के पास जा सकता है, चौथे के पास जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। सबसे बढ़िया तरीका यही है कि इससे ज़्यादा बातें ना ख़राब हों, कि आप एक्स के पीछे पड़ना छोड़ दो, उससे कांटेक्ट करना छोड़ दो, क्योंकि एक्स को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है आप कितने पेन में हो, आपको कितना बुरा लग रहा है। एक्स के अंदर इमोशंस अभी ख़त्म हो चुके हैं फ़िलहाल के लिए, तो वो नहीं फील कर पा रहा है कि आप कितने पेन में हो। और आपको सारा पेन इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको अभी ज़रूरत है, आपको पुराने मोमेंट्स, पुराने रिलेशनशिप के टाइम सब याद आ रहा है। तो आपको लग रहा है भाई रिलेशनशिप के बिना कुछ हो नहीं सकता। और इतना सब कुछ आपके ट्राई करने के बाद, आपके 50 बार मनाने के बाद, 50 तरीक़ों से आपने उसको मनाया, हर तरीके से उसको स्कीम दी कि देखो भैया हम सब कुछ पहले से कर लेंगे, हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, जैसे तुम कहोगे या फिर जैसे तुम कहोगी वैसा ही होगा, बट रिलेशनशिप में वापस आ जाओ। लेकिन वो इंसान ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है रिलेशनशिप में वापस आने के लिए। उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, चाहे 10 दिन बाद आप मैसेज करो उसको, 10 दिन बात ना करो, 20 दिन बात ना करो, उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आपको लग रहा है भैया ये प्यार कहाँ गया, इसमें प्यार है कहाँ। ठीक है, सच्चा प्यार ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। देखो, रिलेशनशिप बैलेंस से चलते हैं। कोई भी कितना भी बढ़िया रिलेशनशिप होगा, 2 सज्जन लोग भी होंगे, ठीक है, जिन्होंने कभी किसी का बुरा सोचा ही नहीं। अगर वो दोनों लोग भी रिलेशनशिप में आते हैं और बैलेंस ख़त्म करते हैं, एक इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोता है
और कॉम्प्रोमाइज़ करता है ना, जायज़ बातें मानता है, तो एनी हाउ 2-3-4 महीने में उस इंसान का ब्रेकअप हो जाएगा, उस कपल का ब्रेकअप हो जाएगा। ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में बैलेंस बना कर रखते हैं, बैलेंस बनाने से मेरा मतलब है आप जायज़ बातें नहीं मानते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ना पर्सनल स्पेस में नहीं घुसते हैं, तो आपका ब्रेकअप नहीं हो सकता है। आपका हमेशा रिलेशनशिप चलता रहेगा, वो अट्रैक्शन हमेशा बनता रहेगा, क्योंकि आप सेल्फ रिस्पेक्ट खो दोगे तो आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। आप वो इंसान नहीं रह जाओगे जिस इंसान को उस इंसान ने पसंद किया था, आप चेंज हो जाओगे। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गिराते हो तो आप वही इंसान बना रहोगे, लगातार इंटरेस्ट बना रहेगा, जैसे अभी आपका इंटरेस्ट बना हुआ है। वो इंसान ने आपको चीट कर दिया है, वो इंसान ने आपको ब्रेकअप करके वो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया है, लेकिन अभी भी आपका इंटरेस्ट बना हुआ उस इंसान में। क्यों? क्योंकि आपको वो इंसान चाहिए, आपका इंटरेस्ट है उसमें। 2-4 इंटरेस्ट है। पहला इंटरेस्ट ये है कि उसकी कंपनी आपको अच्छी लगती है, उससे बात करना आपको अच्छा लगता है, उसके साथ समय बिताना आपको अच्छा लगता है, और आपको लगता है कि उसके साथ कोई मिलेगा नहीं, वो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। और अगर मिल भी जाएगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा वो कंपैटिबिलिटी बैठाने में, जो कि आपकी इसके साथ थी। या आपको लग रहा है कि दूसरे के साथ अब आपको प्यार नहीं हो पाएगा, दूसरे के साथ अब उस तरीके से आप रह नहीं पाओगे। तो ये सारी चीज़ें लगती हैं तभी आप उसके पास जाते हो। अगर आपके पास पॉइंट ऑफ अट्रैक्शंस नहीं होते तो आप उसके पास नहीं जाते। अभी देखिए 5-6 पॉइंट्स मैंने अभी गिनाए, ये चीज़ें हैं आपके अंदर जो कि आपको लगातार मोटिवेट कर रही हैं एक्स को वापस लाने के लिए। तो अपने अंदर भी आपको कोई पॉइंट देना पड़ेगा। ठीक है, उस इंसान का तो भाई सेल्फ रिस्पेक्ट आपके सामने बना हुआ है। ठीक है, तभी आप उसके पास जा रहे हो, अट्रैक्शन फील कर रहे हो, वरना आप भी ना जाते। अभी थोड़ा यकीन करना आपको मुश्किल होगा कि भाई नहीं, हम सच्चा प्यार करते हैं इसीलिए हमें पेन होता है इसीलिए हम जा रहे हैं। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है, आप इसलिए जा रहे हो, आपको कमी महसूस होती है उस इंसान की, तब आप उस इंसान के पास जा रहे हो। तो रही बात कि भाई प्यार से अगर आपका विश्वास उठ गया तो मेरे दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कैसा भी रिलेशनशिप होगा, कोई कितना भी अच्छा इंसान होगा, अगर उसके साथ आप रिलेशनशिप में आते हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, ठीक है, तो ब्रेकअप होना तय है, आज नहीं तो कल। ठीक है, 2 से 3 महीने के अंदर ब्रेकअप हो जाएगा। अगर आप मुझसे पूछते हो ब्रेकअप के रीज़न क्या है, तो ब्रेकअप का एक ही रीज़न है, सेल्फ रिस्पेक्ट का ख़त्म हो जाना। ठीक है, एक रिलेशनशिप में पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों ब्रेकअप होते हैं, लाखों करोड़ों वजहों से होते हैं, लेकिन उन वजहों में एक वजह कॉमन रहती है। वो ये वजह ये होती है कि रिलेशनशिप में इंसान ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर दी होती है। अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं ख़त्म करोगे तो मेरे दोस्त आइडेंटिटी नहीं चेंज होगी। आइडेंटिटी नहीं चेंज होगी तो वो इंसान आपकी ज़िंदगी में टिकने के लिए कुछ भी करेगा। देखो मेरे दोस्त, जहाँ पे चाह होती है वहाँ पे राह होती है। इससे तुमने क्या नहीं किया रिलेशनशिप को बचाने के लिए, और तुम क्या नहीं कर रहे हो रिलेशनशिप को बचाने के लिए। भाई ब्रेकअप के इतने टाइम बाद भी तुम वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे कि आखिर रिलेशनशिप से बाहर कैसे निकले, ब्रेकअप से मूव ऑन कैसे करें, वापस से एक्स को कैसे वापस लाएं। आप इस सब का वीडियो देख रहे हो क्योंकि आपके अंदर चाह है। अगर चाह है तो आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकता। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, अपना सिर्फ अट्रैक्शन जो है आपने खो दिया है, अपना वो वापस लाना है। ठीक है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको रिस्टोर करना है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको बढ़ानी है। ठीक है मेरे दोस्त, तो मेरे दोस्त आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कीजिए। जो मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें पता नहीं है नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है, वो जाके मेरे वीडियोस चेक कर सकते हैं। उसमें नो कॉन्टैक्ट रूल पे मैंने काफ़ी ढेर सारे वीडियो बना रखे हैं। आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कीजिए। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करके सिर्फ अपनी कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। छोटे मोटे काम करके आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के बाद आपको अच्छा फील होगा, बढ़िया फील होगा, आपके दिमाग से बातें कट होंगी। ठीक है, जो आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस चल रहा है, जब आपके दिमाग से बातें चलना ख़त्म होंगी तब आपको बढ़िया फील होगा, आपको सही गलत समझ में आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लेते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट रिस्टोर कर लेते हैं, तो मेरे दोस्त सबसे पहले जो कोई रीअट्रैक्ट होगा तो वो आपका एक्स पार्टनर होगा। सबसे पहले जो किसी को गलती रियलाइज़ होगी तो वो आपका एक्स पार्टनर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।